अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में बीजेपी की लड़ाई खुद से है। अपने एकजुट हो गए तो बीजेपी की राह आसान रहेगी, भीतर घात हुआ तो खतरे की घंटी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी ताल ठोकने की तैयारी में है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मजबूत चेहरे की तलाश की जा रही है। सवाल है कि एआईएमआईएम के आने से किसे कितना नफा नुकसान होगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। पचास सीटों पर ओवैसी की दावेदारी। किसके गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। निकाय चुनाव में दांव आजमा चुकी एआईएमआईएम अब विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इनमें से 33 सीटों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इन सीटों पर मजबूत चेहरों की तलाश की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर भी नजर है। सर्वे से पार्टी फीडबैक भी ले रही है। अब सवाल है कि आखिर एआईएमआईएम की उम्मीदें क्यों बढ़ी है। तो दरअसल निकाय चुनाव में 7 पार्षद जीते थे। बिना मेगा कैंपेन के 7 जगहों पर जीत मिले थे। मुस्लिम बाहुल्य में 7 मिला तो समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि एआईएमआईएम से बीजेपी को ही फायदा होता है। अब सवाल है कि ओवैसी की पार्टी के आने से किसे कितना नफा नुकसान हो सकता है। तो समीकरण बताते हैं कि मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। एआईएमआईएम के आने से मुस्लिम वोटरों में बंटवारा हो सकता है। इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का वोट बंटने से बीजेपी को लाभ मिल सकता है। देखिए, जो एआईएमआईएम है, ओवैसी जी की पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश और हालिया में जो कर्नाटक में इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें भी इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहां पर 1% वोट भी ये पार्टी नहीं ला पाई। तो अब जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको जनता ने नकार दिया है। जनता को विकास चाहिए, जनता को अब रोजगार चाहिए और इसीलिए उन वहां पर जिस प्रकार से बहुमत मिला कांग्रेस को, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यदि ये पार्टी आती है तो मुस्लिम जो भाई हैं हमारे सिरे से इनको नकार देंगे। ऐसी जानकारी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। लगभग 30-40 ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिन पर उनकी नज़र है। बात इसकी नहीं है कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या उम्मीदवार उनके जीतते हैं या हारते हैं। बात इसकी है कि मध्य प्रदेश की राजनीति किसान हित पर टिकी है, जनता के हित पर टिकी है, जो जनहितैषी योजनाएं हैं इन पर टिकी है और मतलब शांति का टापू कहलाता है। तो अगर नुकसान होगा इनके लड़ने, सबसे ज्यादा होगा यहाँ के वातावरण का, क्योंकि वो इतना उत्तेजक भाषण देते हैं, इतना जहर उगलते हैं, धर्म को इतना भड़काते हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि एमपी में करीब 8% मुस्लिम हैं। करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं और इसी वोट बैंक के दम पर ओवैसी मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये आसान है। सवाल इसलिए है क्योंकि दूसरे राज्यों की तरह मुस्लिम किंग मेकर नहीं है। कुछ ही सीटों पर अपने वोटों के दम पर जीतने की स्थिति में हैं। भोपाल और बुरहानपुर में ही मुस्लिम वोट सबसे निर्णायक माने जाते हैं। 51 जिलों में से 19 जिलों में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट में 60% मुस्लिम वोटर हैं, तो बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम मतदाता हैं। यानी 2 सीटों को छोड़ दें तो किसी भी जगह मुस्लिम वोट अपने दम पर प्रत्याशी जिताने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन ओवैसी इन्हीं वोटों के जरिए पार्टी को विधानसभा में एंट्री कराना चाहते हैं। एआईएमआईएम का फोकस केवल और केवल मुस्लिम वोटर्स पर रहता है और ये जो सीट्स उसने आइडेंटिफाइड की हैं, यहाँ पर इस कम्युनिटी का वोट कुछ मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ऐसे में ये मुख्य रूप से नुकसान अगर किसी को पहुंचाएगा तो वो कांग्रेस को ज्यादा कंपैरेटिवली भाजपा, क्योंकि आजकल एक ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी जाता है, लेकिन
आज जो रिजल्ट्स आए हैं कर्नाटक असेंबली के, उसमें ये निश्चित हो गया है कि मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं उस पार्टी की तरफ जा रहा है जहां उसको भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर मिल रही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ओवैसी का मकसद जीत से ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। प्रदेश में खुद को मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर दिखाना चाहते हैं ताकि धीरे धीरे सियासी जमीन सींचने में मदद मिल सके। सियासत के जानकार ये मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए उतरते हैं और अक्सर उनकी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। जिस तरह से वे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर जीत का दावा करते हैं, उतनी बड़ी सफलता उन्हें मिलती नहीं है और कर्नाटक में उनका ये प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका है, जहां उन्होंने चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट तो खड़े किए लेकिन जिता नहीं पाए। जीत की बात तो दूर रही, पार्टी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। जानकार ये भी मानते हैं कि जो हाल उनकी पार्टी का कर्नाटक में हुआ वैसा ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।